नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। वेब समाचार जो जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाता है, उनके अधिकारों, उनके हक और हुकूक की बात उठाता है। लगातार कई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जब ये कहा जा रहा है कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। प्लीज़ आप जो है हमारी आवाज़ उठा दीजिए। हालाँकि ये पता नहीं कि सत्ता कारगर होगा, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज़ को उठाएँ। अगर वो हम पर इतना यकीन करते हैं तो हमारा काम है जनता की आवाज़ को उठाना। इसी बीच हम आपको एक खबर बता दें कि एक साथी ने कॉल किया था, बाकायदा अपनी परेशानी बताई और वाक़ई में ये मुद्दा जो है उठाने वाला है। हालाँकि हमारी पहुँच बहुत छोटी है, कम लोगों तक है, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी आवाज़ उठाएँ। आपको पता होगा कि सेना के नाम पर देश में राजनीति होती है। पुलवामा अटैक आपको याद होगा, उस अटैक को लेकर कई तरह की बातें की गई। जब उसमें जवान शहीद हुए थे तो कई तरह की बातें की गई, लेकिन आज भी आप यकीन मानिए उनके परिजनों को मुआवजा नहीं मिला है। उनके परिजनों से जो वादा किया गया, उन वादों को आज तक नहीं निभाया गया, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे फिर जो पैसे देने की बात हो। जब एक शहीद होता है तो उसके शव यात्रा में तो हज़ारों लोग शामिल होते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, फेसबुक पर डालते भी हैं ताकि वो खुद को देशभक्त साबित कर सकें, लेकिन उसके बाद उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं होता। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये प्रमाण है, गूगल का ज़माना है, आप सोशल मीडिया पर जा सकते हैं, नेट पर जा सकते हैं। क्या वाकई में उन शहीद के परिवारों को क्या उनका जो हक है, हुकूक है, क्या वो मिला है? क्या उनको मुआवजा मिला है? क्या उनको जो सरकारी नौकरी का वादा किया गया, क्या वो मिला है? ये जानने वाली बात है, आप इसे जान सकते हैं। चाहे वो सीमा पर जान देने वाला शहीद जवान हो या फिर देश की लड़कियों की रक्षा में लगा हुआ कोई गृह रक्षक हो। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार झारखंड में जिस तरह की बातें की जा रही हैं, लड़कियों की रक्षा के बारे में आपको पता होगा कि कई लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें जान के जो है मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसी बीच हम आपको बता दें कि बहुत बड़ी घटना है, चाहे वो सेना पर देश की रक्षा करने वाला जो है जवान हो या फिर कोई एक ऐसा होमगार्ड जो राज्य की बालिकाओं की, बच्चियों की, लड़कियों की रक्षा करता है। झारखंड में इस वक्त जो है महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जहां हेमंत सरकार को लगातार घेरा जा रहा है और घेरा भी जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है और पुलिस जो है अब ठीक ढंग से जो है इसे हैंडल नहीं कर पा रही, तो आलोचना होना स्वाभाविक है और करना भी चाहिए। लेकिन तमाम नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वाकई में वो जो इस तरह की महिला की रक्षा की बात करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक घटना बताने जा रहे हैं जिसमें बीजेपी के साथ साथ हेमंत सरकार, चाहे कोई भी हो, बराबर रूप से दोषी है। वो कैसे हम आपको बताते हैं। 1 अप्रैल 2018 से दिसंबर 2019 तक 11 कस्तूरबा बालिका विद्यालय ऐसे हैं जहां पर होमगार्ड की तैनाती होती है, और 1 अप्रैल 2018 से दिसंबर 2019 तक जो है वो वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसे होमगार्ड्स 11 ये ऐसे विद्यालय थे और 2-2 जो लोग थे जो रात भर वहाँ ड्यूटी करते थे। इनका जो पूरा सैलरी होता है 53-53 लाख के आसपास है, लेकिन इनकी सैलरी आज तक नहीं उठाई गई है। और उन्हीं से एक होमगार्ड ने हमें फ़ोन करके अपनी समस्या बताई और बताया कि हम विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री तक, उपायुक्त तक, विरोधी पार्टी के जो तमाम नेता हैं सबसे मिल चुके हैं, लेकिन इसको लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इसको लेकर वो काफ़ी हतोत्साहित हैं और कहते हैं कि मजबूरी में हमें आत्मदाह करना पड़ सकता है, हमें जो आत्महत्या करना पड़ सकता है। आप बताइए, चाहे वो सेना पर देश की रक्षा करता हुआ जवान हो जिसके नाम पर राजनीति होती है, चाहे वो बालिका विद्यालय जो कस्तूरबा विद्यालय है उनकी रक्षा में लगे जो गृह रक्षा है, जो होमगार्ड के जवान हैं, 53 लाख रुपए, जो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आपको पता होगा कि हेमंत सरकार ने सिर्फ किसानों की कर्ज माफी के लिए 2000 करोड़ बजट का प्रावधान किया। तो फिर ऐसे होमगार्ड जो रात भर जगते हैं और इन बच्चियों की, इन बालिकाओं की रक्षा करते हैं, उनका 53 लाख, 53.5 लाख जो सिंपल एक सरकार के लिए कहें बहुत छोटी रकम है, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो सिर्फ 22 होमगार्ड हैं, जहां पर ज़्यादा वोट बैंक हासिल नहीं होता और विपक्षी पार्टी इस पर आवाज़ उठा सकती हैं। लेकिन ये मामला 1 अप्रैल 2018 से है, जब बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी की सरकार ने क्या किया ऐसे होमगार्ड के लिए जो रात में जग करके झारखंड की बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा कर रहे थे। तो बाकायदा आप कैसे कह सकते हैं कि जो लगातार जो राजनीतिक पार्टी आरोप प्रत्यारोप करती हैं, महिला सुरक्षा को लेकर आवाज़ उठाती हैं, ऐसे होमगार्ड जो लगातार अपना काम कर रहे थे, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे थे, तो फिर उनका सैलरी क्यों नहीं दिया जा रहा है? बाकायदा हमें फ़ोन कॉल आया और वो बड़े परेशान थे, तो हमने लगा कि उनकी आवाज़ को उठाया जाए। और बेशक हमारी आवाज़ तो बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम जहां तक भी अपनी आवाज़ पहुंचा पाएँ। सरकार के कानून में जो जू नहीं रेंग रही है, उनको ऐसे होमगार्ड्स के 53-53 लाख रुपये जो है जल्द से जल्द भुगतान करना चाहिए, क्योंकि संविधान में सभी को बराबर हक है, चाहे वो इस देश के पॉलिटिशियंस हों, जो जनता के टैक्स पेयर से उनका पेमेंट होता है। और साल दर साल जब ऐसे विधायकों और एमपी का जब सैलरी बढ़ाया जाता है, पेंशन बढ़ाया जाता है, जब उनका भत्ता बढ़ाया जाता है, तब तमाम देश के पॉलिटिकल पार्टीज एक हो जाते हैं और अपनी सैलरी को बढ़वा लेते हैं, भत्ता को बढ़वा लेते हैं। लेकिन ऐसा होमगार्ड जो रात में जगकर झारखंड की
राज्य की, देश की बच्चियों की रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, तो उनके पेमेंट को क्यों रोक दिया गया? क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है इसलिए। तो इसलिए वेब समाचार ये मांग करता है कि झारखंड सरकार जल्द से जल्द इन होमगार्ड्स का जो बकाया राशि है उसका भुगतान करे। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सुझाव देना चाहते तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।